सो एक्सरसाइज का 1.1 पहला एग्जांपल देखते हैं। उसमें 4 पार्ट्स है, फिल इन द ब्लैंक्स ही है। उसमें 1.1 का फर्स्ट वाला देखते हैं, ए। ओके, यस। तो ए में क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर क्यूब। भाई ब्लैंक मीटर क्यूब, ओके। और क्या है? क्यूब है तुम्हारा, ऐसे क्यूब है और उसकी साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता क्या है? फॉर्मूला ए क्यूब, यस करेक्ट। ओके, सो 1 तो आएगा लेकिन यस, हाँ। सो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, दिस विल बी द वॉल्यूम। हमें तो मीटर क्यूब में पूछा है। सो अगर मैं ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 10⁻²⁻² मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा तो 10⁻² मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर दूंगा तो 10⁻² मीटर। क्यों -2? क्योंकि हम छोटे यूनिट में से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट है, तो 10⁻²। सो टोटल कितने हो गए? मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² मतलब -6 मीटर का क्यूब हो जाएगा। सही है सबका आंसर? डन। ओके, चलो नेक्स्ट बी। ओके, तो 1.1 के बी में क्या बोल रहे हैं? द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस। सॉलिड सिलेंडर है, देखो उस दिन हमने किया था तो होलो सिलेंडर था। ओके, अभी सॉलिड सिलेंडर है। सो वो ध्यान में रखना फिर। ओके, होलो के लिए अलग आएगा, सॉलिड के लिए अलग आएगा। हाँ, तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर गिवन है, कितना है? 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑल्सो गिवन, दैट इज 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू दिस मच mm², ब्लैंक mm का स्क्वायर। क्या पूछा है? सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? 2πr प्लस h। क्या लगेंगे ट्यूशन? 2πrh। 2πrh तो सही है, लेकिन सिर्फ 2πrh? करेक्ट। ओके, जैसे कि हमारा ये सिलेंडर है, तो उस दिन क्या था? होलो सिलेंडर था। होलो सिलेंडर मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, होलो था। लेकिन आज तो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, जस्ट लाइक दिस योर पेन। ओके, तो पेन कैसी है? सॉलिड है, मतलब पेन अंदर भी तो होलो है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? एकदम सॉलिड, जस्ट लाइक दिस। ओके, ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है? सो सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या? अंदर भी मटेरियल है, लेकिन हमें वॉल्यूम तो फाइंड करना नहीं है, हमें एरिया फाइंड करना है। लेकिन अंदर मटेरियल है, मतलब यहाँ पर तो मटेरियल होगा ना, तो उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कर्व्ड सरफेस है, उसका एरिया होगा 2πr इंटू h, प्लस नीचे वाली सरफेस है, उसका एरिया हो जाएगा πr², सर्कल ही होगा, और ऊपर वाली होगी उसका भी एरिया क्या हो जाएगा? πr²। ओके, सो हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। 2πrh प्लस πr² हो क्या हो जाएगा? 2πr²। हाँ बोलो नीचे। तो सर मतलब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, उसमें क्या निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर के लिए यही निकालते हैं। तो सर 2πr प्लस h लगना चाहिए, फॉर्मूला तो ये है फॉर्मूला, 2πr प्लस, यही है ना, तो वही आया, देखो वही आया ना। ओके, वो एडिशन करोगे, ये फॉर्मूला लाते कैसे है वैसे आया, तो वही। डन। सो बस इसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करो। 2 इंटू पाई की वैल्यू सपोज 22/7, आर की वैल्यू हमने ले ली कितने mm में, पहले सेंटीमीटर में तो ले आओ, 2 है। ओके, देन आर प्लस एच मतलब कितना हो गया? 12। ओके, सो कितना हो जाएगा? 4, 22 4 सा 22 4 सा 88/7 इंटू 12। सो कितना हो जाएगा? 88 इंटू 12, 8 8 6
1056 divided by 7. Okay, so 7 1 is 7, 3 5, 7 5 is 35, 0 6 यहाँ तो होगा नहीं, तो 150 और पॉइंट और 0, तो कितना हो जाएगा? अब 60 आया ना, तो 7 8 is 56, यस 150.8. ओके, तो हमारा आंसर आया है 150.8. सब कुछ कर लिया या कुछ बाकी है? हाँ वो तो, लेकिन कैलकुलेशन सब कर लिया ना? कहाँ कर रहे थे हम कैलकुलेशन? यहाँ कर रहे थे। 2 पाई आर एच कहाँ लिखा मैंने? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच 12, करेक्ट। तो ये सब कुछ कर लिया, हाँ कर लिया। तो ये क्या आ गया? सेंटीमीटर का स्क्वायर। डन। 488.7 इंटू 12, हाँ करेक्ट है। ओके, 150.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अभी सेंटीमीटर बड़ा या मिलीमीटर? सेंटीमीटर बड़ा, करेक्ट। तो सेंटीमीटर में से मिलीमीटर में जाएंगे तो क्या होगा? 10 प्लस या 10 माइनस? सेंटीमीटर में से मैं मिलीमीटर में जाऊंगा तो 10 प्लस होगा या 10 माइनस होगा? प्लस होगा। बड़े में से छोटे में जाते हैं तो प्लस होता है 10 तो ये बड़ा यूनिट है। कितना प्लस होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने mm थे? 10. एग्जैक्ट 10? हाँ एग्जैक्ट। करेक्ट। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm है हमारे पास। सो 150.8, 1 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट करूं तो आ जाएगा 10 mm, दूसरे सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करूं तो वो आ जाएगा 10 mm। तो ये आ गया कितना? 150.8 इंटू 100 mm का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ आगे कुछ होता क्या? 56 4 0 तो 35 5 आता, 85 आता ना, यहाँ पे क्या आता? 5। ये क्यों कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया इसलिए। तो दिस 15085 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कट हो गया तो 150। आंसर क्या है हमारा? 15085 mm का स्क्वायर। डन? अंडरस्टूड? बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट, सी में क्या बोल रहे हैं? अ व्हीकल मूविंग विथ स्पीड, ये तो आता ही होगा सबको। एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो क्या बोल रहा है कि इन 1 सेकंड में कितना मीटर वो कवर करेगा? 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करेगा, मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सिंपली हमें क्या करना है? किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। वैसे तुम वो 5/18 18/5 ट्रिक याद रखो तो भी सही है, अदरवाइज तुम डायरेक्टली कन्वर्ट कर दो। 18 किलोमीटर का मीटर में जाएंगे तो किलोमीटर बड़ा या मीटर? किलोमीटर। तो मतलब 10⁻³ या -3? +3। अभी भी सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। बड़े में से छोटे में जाएंगे, बिगर टू स्मॉलर यूनिट्स 10⁻+ आएगा और स्मॉलर टू बिगर यूनिट्स 10⁻- आएगा। गांठ बांध लो और नोटबुक में लिख लो। अच्छा, सो किलोमीटर बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे में 10⁻+ आएगा। सो 10⁻3 डिवाइडेड बाय आवर है। आवर बड़ा या सेकंड बड़ा? आवर बड़ा, तो अगेन मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो किससे? अभी 10⁻, नहीं, यहाँ तो 60 आएगा ना। सो 3600 डायरेक्ट। डन? ओके, इतना आ जाएगा, दैट्स इट। सो कितना हो जाएगा? देखो 18 2 36, तो ये कितना हुआ? 10⁻3 है, ये 3 हटाओ तो ये 2 चले गए, तो बाकी कितना रहा? 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। डन? ओके, तो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मैंने तुम्हें बताया था रिलेटिव डेंसिटी। ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, सो रिलेटिव डेंसिटी is equals to density of substance
अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या पूछा है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लीड इज 11.3 दे दिया है, एंड इट्स डेंसिटी बतानी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी। क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? 11.3 गिवन है। हाँ, क्या आया? केजी पर मीटर क्यूब में क्या आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो, ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई। रिलेटिव डेंसिटी हम हमेशा किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे? वाटर के रिस्पेक्ट में। ओके, सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस वही हमें ढूंढना है कि इट्स डेंसिटी, तो वो हमें ढूंढना है। सो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस यहां लिख देंगे, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पर जो यूनिट लोगे वो यूनिट की डेंसिटी मिलेगी तुम्हें। तो डेंसिटी ऑफ वाटर केजी पर मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000, याद है ना? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ हमने 1000 ले लिया और ये क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ लेड 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन डेंसिटी का तो डायमेंशन आएगा। ओके, सो 11.3 इंटू 10⁻³, इसके नीचे आएगा 10, इसके नीचे आएगा 10, एक 10 गया तो भी अभी 2 0 बाकी है, मतलब 11300 केजी पर मीटर का क्यूब। डन? आया समझ में? ओके, चलो। सो ये समझ में ना आया तो तुम सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, 113 डिवाइड बाई 10 और यहाँ पे था 1000, तो ये एक 10 गया, अब 2 0 मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो वही आएगा। अच्छा चलो, अब हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालना है। सो 11300 केजी में से ग्राम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। करेक्ट? केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है, सॉरी केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है तो +3 आएगा। ओके, ग्राम। डन? केजी बड़ा है और ग्राम छोटा है तो +3 आएगा। एंड नीचे है मीटर क्यूब और यहां लाना है सेंटीमीटर क्यूब। अभी बड़ा कौन? मीटर। ओके, और छोटा कौन? सेंटीमीटर। तो मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। सो 100 100 100 10⁻6 सेंटीमीटर का क्यूब। डन? ओके, तो कितना हुआ? 10⁻3 तो यहाँ से कट ही हो गया, बाकी 3 बाकी है, उसका यहाँ पे से 3 बाकी है ना, 11.3। सो आंसर इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और से 11,300 केजी पर मीटर क्यूब। डन? समझ में आया? वैसे ये तो देखो रिलेटिव डेंसिटी ही डेंसिटी आ गई। रिलेटिव डेंसिटी 11.3 थी तो डेंसिटी भी कितनी आ गई? 11.3। क्यों? वाटर की डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी होती है? 1। याद रखना, वाटर डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 केजी पर मीटर का क्यूब। ओके, ऐसा यूनिट है हमारा केजी पर मीटर क्यूब, उसमें वैल्यू आएगी 1000। लेकिन अगर ग्राम में सीजीएस यूनिट में पूछे तो वो होता है सिर्फ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी 11.3, डेंसिटी अपन यहाँ पे 1 लिखोगे तो 1 इंटू 11.3 ही आएगा। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो 2 आंसर, इट्स डेंसिटी इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 11,300 केजी पर मीटर क्यूब। डन? आ गया समझ में? पक्का? दैट्स इट। ओके, चलो बाकी के 4 करो नेक्स्ट।